प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः इस कक्षा में आपका स्वागत है। वेद संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 खंड 1 वैदिक साहित्य इकाई सूत्र साहित्य अथवा वेदांग परिचय। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से आज आपके साथ इसमें एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। आज का विषय है छंदो वेदांग। जैसा कि पिछले अध्ययन में हम देख चुके हैं कि 6 वेदांगों का विकास मूल रूप से वैदिक संहिताओं को समझने के लिए और उसके ज्ञान की धारा को अविच्छिन्न तथा निर्दुष्ट रूप से अग्रिम पीढ़ी में संक्रांत करने के लिए हुआ है। भारतीय जनमानस में वेदों और वैदिक ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदकः, यह स्मृति वचन न केवल नास्तिक को परिभाषित करता है अपितु जन सामान्य में वेदों और वैदिक ज्ञान के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा को भी अभिव्यक्त करता है। संस्कृत वाङ्मय में छंद शास्त्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार की प्राचीनतम रचना वेद और उनमें भी ऋग्वेद का यह साक्षात उपकारक है। ऋग्वेद आदि जितनी भी संहिताएं हैं सभी छंदोबद्ध हैं और उनमें छंदों का समान रूप से महत्व है। वेदों के अर्थबोध के लिए शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त आदि के समान छंदः शास्त्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। यह केवल वेद का उपकारक ही नहीं अपितु स्वतंत्र विद्यास्थान भी है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशः। इसका आशय यह है कि पुराण जो हमारे अष्टादश पुराण हैं, न्याय जिसको हम न्याय दर्शन अथवा न्याय शास्त्र कहते हैं, मीमांसा दर्शन जिसमें धर्म के विषय में विस्तार से विश्लेषण किया गया है, या यज्ञ आदि कर्मकांड विषयक जिसमें चर्चा की गई है और उसका विधान किया गया है, धर्मशास्त्र मनु आदि द्वारा विरचित मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्त्र, अपने 6 अंगों सहित वेद। 6 अंग का अभिप्राय शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष से है। और चारों वेद, चारों संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को मिलाकर के ये 14 विद्याएं होती हैं और ये 14 विद्याएं तथा धर्म के स्थान हैं। लौकिक काव्य वाङ्मय का तो यह प्राण है। इसके ज्ञान के बिना लौकिक काव्य रचना भी संभव नहीं है। इसलिए जब हम छंद शास्त्र की बात करते हैं तो छंद शास्त्र वैदिक वाङ्मय के लिए जितना उपयोगी है उतना ही लौकिक साहित्य में भी इसका महत्व है। वेद की पुरुष के रूप में परिकल्पना करके शिक्षा आदि की उसके अंगों के रूप में स्वीकृति इनके महत्व को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है। इन वेदांगों में छंदो वेदांग की वेद पुरुष के पाद अर्थात समग्र भार को वहन करने में समर्थ अंग पैरों के रूप में प्रतिष्ठा वेदांग में छंदः वेदांग के महत्व को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि भारतीय जनमानस में वेदों के प्रति जो आस्था है वो अद्भुत है। और वेद सामान्य एक ग्रंथ नहीं है बल्कि उसको भगवान वेद कहा जाता है। और मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना जब की तो उसके लिए भी उन्होंने अपने मानव शरीर को ही आधार बनाया। जिस प्रकार मनुष्य का एक शरीर होता है उसी प्रकार वेद भगवान का भी एक शरीर कल्पित किया और उसमें शरीर के विविध अंगों के रूप में विविध शास्त्रों को स्थान दिया। जैसा कि नीचे के श्लोक में जिसकी हम चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं, कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद भगवान के जो पैर हैं वो छंद शास्त्र हैं। जैसे हमारे शरीर के समग्र भार को, अंग प्रत्यंग के भार को हमारे पैर वहन करते हैं, हम बिना पैरों के हमारी गति नहीं हो सकती, हम कहीं पहुंच नहीं सकते। ऐसा ही कार्य छंदों के विषय में वेदों के संबंध में भी जानना चाहिए। अर्थात समग्र वेद के भार को वहन करने का कार्य छंद करते हैं। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, हस्त हमारे किसी भी क्रिया को निष्पन्न करने का साधन होते हैं। वैसे ही वेद रूपी जो हमारा शरीर है, वेद को एक हम आलंकारिक रूप से शरीर के रूप में कल्पित करके उसके हाथों की जो कल्पना की है वह कल्प को माना है। अब इसकी चर्चा भी यहाँ अपेक्षित है कि कल्प क्या है। जब हम
मीमांसा आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें यज्ञीय कर्म कांड इत्यादि का वर्णन हमें मिलता है। दूसरा, जब हम समाज शास्त्र को देखते हैं जिसमें हमारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं रहती हैं, जैसे हमारे आश्रम, वर्ण, तो आश्रम धर्म, वर्ण धर्म इत्यादि जो विषय हैं उनका विधान हमारे कल्प शास्त्रों में मिलता है। और कल्प बेसिकली कल्प नाम से ग्रंथ नहीं है बल्कि कल्प नाम से सूत्र ग्रंथ हैं। तो उन सूत्र ग्रंथों में ये बताया गया है कि कौन सा यज्ञ किस उद्देश्य से किस काल में किया जाना चाहिए, किस प्रकार की सामग्री का विधान होना चाहिए। इसके विषय में मैं अत्यंत संक्षेप में कह करके आगे बढ़ता हूं कि यज्ञों का विधान हमारे कल्प शास्त्रों में मिलता है। पंच महायज्ञ जो सभी मनुष्यों के लिए अपेक्षित हैं, जिनको हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ के नाम से जानते हैं, ये हमारे कल्पों में ही विहित हैं। राजा इत्यादि जो राजसूय इत्यादि यज्ञ करते हैं वे सब कल्पों का विषय है। वर्षा न होने पर समाज में त्रस्त लोग जब आकाश की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि वर्षा हो, तो उसके लिए भी वो यज्ञों का विधान हमें इन्हीं कल्प ग्रंथों में मिलता है। तो जो कार्य करने का, कार्य के निष्पादन करने का जो सामर्थ्य है वो कल्प शास्त्र में है, जैसे कि मनुष्य में कार्य करने का सामर्थ्य होता है। आगे कहा ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। चक्षुः हमारे नेत्र हैं। जैसे मनुष्य नेत्र के बिना किसी भी कार्य को अच्छे प्रकार से संपन्न नहीं कर सकता, अंधा व्यक्ति यदि चलता है तो उसको चलाने के लिए या तो किसी दूसरे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ती है या वो छड़ी के सहारे चलता है, उसकी गति संपन्न नहीं हो पाती। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र वैदिक वांग्मय में नेत्र का काम करता है, चक्षु का काम करता है। चक्षु जैसे देखने का कार्य करता है, वैसे ही ज्योतिष काल गणना को लेकर के, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को लेकर के, किस काल में किस कार्य के संपादन की अपेक्षा है इत्यादि कार्यों को करने के लिए जो काल का निर्धारण का कार्य है वह ज्योतिष करता है। इसलिए ये भी एक वेदांग में महत्वपूर्ण अंग है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त जो शब्दों का निर्वचन करता है और विशेषता ये है कि वह एक शब्द को उसके सामान्य अर्थ से मुक्त करके एक खुले आसमान में छोड़ देता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे गौ शब्द है जिसका हम समझते हैं कि गाय शब्द जिसके हम लिए हिंदी में प्रयोग करते हैं, चार पैरों वाला पशु जो दूध देता है वह गौ है, लेकिन निरुक्तकार कहते हैं गच्छति इति गौ, जो गमन करता है, जिसकी गति है, जो चलने वाला है वह गौ है। इस दृष्टि से संसार में प्रत्येक प्राणी जो चलता है वह गौ की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, जो आकाशीय पिंड हैं, तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि, उनको भी गौ कहा जाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों में जाती हैं, उनको भी गौ कहा जाता है। ये सारा कार्य निरुक्त करता है और एक शब्द को उसके जो कोशगत अर्थ की सीमाओं से मुक्त करके उसको अन्य जो अर्थ हैं उनसे संबद्ध करने के लिए छोड़ देता है और फिर उनमें से प्रसंग इत्यादि के अनुसार अर्थों को ग्रहण किया जाता है। तो यह कार्य निरुक्त करता है। इसे हम वेद के श्रोत्र स्थानीय रखते हैं। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा को तो साक्षात घ्राण कहा है। घ्राण का अर्थ होता है हमारी नासिका। तो नासिका का मुख्य कार्य जो है वो गंध को ग्रहण करना और जीवन आधायक प्राण तत्व को ग्रहण करना होता है। तो जैसे नासिका के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता, प्राणों के बिना जीवन नहीं हो सकता, ऐसे ही शिक्षा के बिना वेदों का भी ज्ञान, वेदों का प्रसार, वेदों की सत्ता भी संभव नहीं है। शिक्षा का मूल रूप से यदि कार्य देखा जाए तो वह है वर्णों का उच्चारण, वर्णों की शुद्धता, वेदों का शुद्ध पाठ इत्यादि। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को तो मुख कहा है। मुख का अभिप्राय है मुखम इव मुख्यम, जो मुख के समान मुख्य है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में कोई दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए दवा उस अंग पर न लगा करके मुख के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, तो वहाँ से जा करके वो समग्र शरीर को जीवनदायी तत्व प्रदान करता है। वैसा ही कार्य व्याकरण भी करता है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव, इसलिए कहा कि उसको अपने अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके, अर्थात षडंग सहित वेदों का जो अध्ययन करता है, ब्रह्मलोकम महीयते, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसमें पहुंचता है। तो ये हमारे षड वेदांग हैं। छंद है पद का अर्थ। जिस छंद शास्त्र को हमने वैदिक वांग्मय के पाद अर्थात पैर कहा है, उस छंद पद का अर्थ क्या है ये विचारणीय है। छंद शास्त्र के लिए छंदो विचिति पद का प्रयोग भी मिलता है, जिसमें मूल शब्द है छंदस। हिंदी में जो छंद बन गया है, छंद पद छदिर आवरणे धातु से या चदि आह्लादने धातु से बनता है। वस्तुतः
संस्कृत भाषा में शब्दों का निर्माण धातु प्रत्यय के आधार पर किया जाता है। तो छंदः पद में छदिर आवरणे, छदि धातु है जिसका अर्थ होता है आवरण करना, ढकना, आच्छादित करना, या चदि आह्लादने जिससे चंद्र शब्द बनता है जो आह्लादित करता है, जो प्रसन्न करता है, खुशी देता है। इस तरह का जो अर्थ है वो इन धातुओं से मिलता है। तो इन्हीं दोनों धातुओं से छंद शब्द का निर्माण किया जाता है। कात्यायन मुनि ने छंदः शब्द का अर्थ लिखते हुए कहा है, यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात जो अक्षर का परिमाण है वह छंद है, वह छंद कहलाता है। इसका आशय यह हुआ कि प्रत्येक शब्द अपने आप में छंद है, प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है, अपनी एक गेयता है, उसमें एक लय है, और जब वे मिलते हैं तो एक बृहत छंद का निर्माण करते हैं। अथर्ववेद की बृहत सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण देते हुए कहा गया है, छंदो संख्या अवच्छेदकम उच्यते। इसका आशय है कि अक्षर की संख्या का अवच्छेदक यानी कि नियामक जो है वह छंद कहलाता है। इसका आशय बड़ा स्पष्ट है कि जब हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक कविता का गाने का प्रकार भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण ये होता है कि उसके एक चरण में, एक पाद में शब्दों की मात्राएं समान नहीं होती। जैसे हम अनुष्टुप छंद की बात करें तो उसमें एक चरण में 8 मात्राएं होती हैं, और इसी प्रकार से दूसरे छंदों में उनकी संख्या भिन्न हो जाती है। तो जहाँ छंदों का नियंत्रण होता है, छंदों का अवच्छेदन होता है, वहाँ पर वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि अवच्छेदक नियामक छंद कहलाता है। निरुक्तकार यास छंदस पद का निर्वचन देते हुए कहते हैं, छंदांसी छादनात्, अर्थात जो आच्छादन करता है वह छंद कहलाता है। छंद शास्त्र के लिए प्रयुक्त छंदो विचिति पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आशय है कि जिस ग्रंथ में छंदों का विशेष रूप से चिति का अर्थ है चयन करना, संग्रह करना, तो जहाँ पर छंदों का विशेष रूप से चयन किया गया है वह शास्त्र छंदो विचिति कहलाता है। भारतीय अध्ययन परंपरा में छंद शास्त्र के अनेक ग्रंथों और आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही एक परंपरा का उल्लेख छंद शास्त्र की यादव प्रकाश विरचित टीका अथवा भाष्य में अंत में मिलती है, जिसका उल्लेख पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने छंदो मीमांसा नामक अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ में किया है। छंदो ज्ञानमिदम भवाद भगवतो लेभे गुरुणाम गुरु। छंदो ज्ञानमिदम, इदम इस, छंदो ज्ञानम छंद के ज्ञान को, छंद शास्त्र के ज्ञान को, भवाद भव नाम है भगवान शिव का, भगवान शिव से किसने प्राप्त किया? लेभे गुरु नाम गुरु, गुरुओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने इसको प्राप्त किया। तस्मात् दुश्चवनः ततो सुरगुरु मांडव्य नामास्ततः, तस्माद उनसे दुश्चवन नामक आचार्य ने, ततः उनसे सुरगुरु ने, और उनसे मांडव्य नाम, जिनका कि नाम मांडव्य था, उन्होंने ग्रहण किया। मांडव्यादपि शैतव, मांडव्य से शैतव नामक ऋषि ने, ततः ऋषिर यास्कः, और उनसे महर्षि यास्क ने इस शास्त्र को ग्रहण किया। महर्षि यास्क से उसके बाद ततः पिंगल आचार्य ने उसको प्राप्त किया और आगे बढ़ाया। तस्येदम यशसा गुरोर विधृतम, तस्य उसका ही यशसा कीर्ति से, गुरोर भुविधृतम पृथ्वी पर जो आज विद्यमान हमें प्राप्त होता है, प्राप्त अस्मदाद्ययी क्रमात्, और हमें उससे क्रम से प्राप्त किया है। इसका आशय यह है कि ये एक लंबी परंपरा है। जो आज हम छंद शास्त्र देखते हैं वह पिंगल आचार्य के द्वारा विरचित है, लेकिन वस्तुतः पिंगल आचार्य ने अपने से पूर्व की परंपरा को अपने इस ग्रंथ में समेट करके हमें दिया है। ये उनकी एकमात्र अपनी ही रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका परिष्कार करके उसे हम तक पहुंचाया है। उसी श्लोक का अर्थ यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। भगवान शिव से सुरगुरु बृहस्पति ने, उससे अर्थात बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उनसे दुश्चवन नामक व्यक्ति ने, और दुश्चवन जो है वो इंद्र का ही एक नाम है, अर्थात इंद्र ने, इंद्र से असुर गुरु मांडव्य ने, और मांडव्य से शैतव नामक ऋषि ने, शैतव से महर्षि यास्क ने, और यास्क से महर्षि पिंगल ने छंद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। ये हमारी ज्ञान की परंपराएं जो हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी परंपराएं एक ही जगह से उद्भूत हैं। हम जब कहते हैं कि वेदों का किसने
प्रवचन किया, कहाँ से वेद आए, तो हम कहते हैं कि अपौरुषेय हैं, ईश्वर से प्राप्त हुए। जब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी हम कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ, का भगवान शिव के डमरू से वो शब्द निकले, अपौरुषेय है। इसी तरह से जो प्रारंभिक हमें छंद शास्त्र का ज्ञान मिला, जिसका प्रारंभ किया गया, उसके प्रारंभकर्ता भगवान शिव को माना जाता है और उनसे ही बृहस्पति आदि से होता हुआ हमारे पास महर्षि पिंगल के द्वारा ये छंद शास्त्र का ज्ञान पहुंचाया गया है। आज हमारे सामने आचार्य पिंगल विरचित छंद शास्त्र ही विशेष रूप से विद्यमान है। पिंगल के छंद शास्त्र में लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के छंदों का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। छंदों के प्रकार, जब हम छंदों के प्रकार की बात करते हैं तो उनके मोटे रूप में दो विभाजन करते हैं। मात्रा और अक्षर के आधार पर छंदों के दो भेद माने जाते हैं। छंदों का मात्रिक छंद और अक्षर छंद दो प्रकार से विभाजन हमें प्राप्त होता है। मात्रिक छंद उसको कहते हैं जिन छंदों में अक्षरों की संख्या और उनके साथ साथ लघु गुरु इत्यादि का भी ध्यान रखा जाता है, वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब प्रश्न ये है कि लघु और गुरु क्या है। जिसको हम ह्रस्व कहते हैं वे वर्ण लघु होते हैं और जो दीर्घ वर्ण होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। और जहाँ ह्रस्व अर्थात लघु के बाद में कोई संयुक्त अक्षर हो तो पूर्व वाला जो ह्रस्व है वह भी गुरु मान लिया जाता है। इसी प्रकार से जहाँ ह्रस्व अक्षर के ऊपर अनुस्वार आ जाता है वह भी गुरु मान लिया जाता है। यदि ह्रस्व के बाद विसर्ग हो तो वह भी गुरु माना जाता है। ये ह्रस्व और दीर्घ की संज्ञाएं हैं दो, जो छंदों को ध्यान में रख करके की गई हैं। तो जिन छंदों में मात्राओं के साथ साथ लघु और गुरु का भी ध्यान रखा जाता है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अक्षर छंद इससे थोड़े से भिन्न होते हैं। जिन छंदों में केवल अक्षरों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, जिनमें लघु गुरु के बारे में कोई विचार नहीं किया जाता, वे अक्षर छंद कहलाते हैं। इनमें मात्राओं का विचार आवश्यक नहीं होता। वैदिक छंद जहाँ भी हमें मिलते हैं उनमें गुरु लघु मात्राओं का विचार नहीं किया जाता, केवल उनकी संख्या गिनी जाती है, संख्याओं का परिगणन किया जाता है। इसलिए समस्त वैदिक छंद अक्षर छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। मात्रिक छंदों का फिर प्रयोग कहाँ होता है, तो इसके विषय में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो हमारे आधुनिक आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं उन सब में इन छंदों का प्रयोग हमें मिलता है। छंद शास्त्र में अक्षर शब्द से क्या ग्रहण होता है ये भी विचारणीय है। अक्षर शब्द से व्यंजन रहित स्वतंत्र स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ये हमारे अक्षर कहलाते हैं। और जहाँ व्यंजन है तो स्वतंत्र व्यंजन कभी अक्षर नहीं होते, बल्कि उनके साथ में स्वर मिश्रित होता है, जैसे क, का, की, प, च, ची, टू इत्यादि। किसी भी मात्रा के साथ में कोई भी व्यंजन ध्वनि जब होती है तो वह अक्षर कहलाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अक्षर शब्द का अर्थ व्यंजन रहित स्वतंत्र स्वर और व्यंजन सहित स्वर दोनों का ग्रहण हम अक्षर शब्द से करते हैं। इसका आशय यह है कि वैदिक छंदों में अक्षर गणना करते समय केवल स्वर गणना ही नहीं की जाती, अपितु व्यंजनों के साथ में जो स्वर होते हैं उनका भी परिगणन होता है। केवल मात्र जहाँ व्यंजन होते हैं वो उसमें परिगणित नहीं होते। अक्षर गणना के प्रकार को समझने के लिए हम एक मंत्र देख सकते हैं। हमारे सामने एक मंत्र है, अग्निमिड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इस मंत्र के अक्षरों की गणना इस प्रकार से की जाती है। इसमें अ एक अक्षर है, ग्नि दूसरा अक्षर है, मी तीसरा अक्षर है, ळे चौथा अक्षर है, पू पांचवा, रो छठा और ही सातवां, तम आठवां। इस प्रकार से इसकी एक पंक्ति में, इसके एक चरण में 8 मात्राएं हैं। और इसी तरह से बाकी तीनों चरणों को देखें तो 8 3 24 मात्राओं का यह छंद होता है। और जिस 24 अक्षरों का यह छंद होता है और जिस छंद में 24 अक्षर होते हैं वह गायत्री छंद कहलाता है। तो ये गायत्री छंद का एक उदाहरण है। 7 छंद। वैदिक वाङ्मय में अनेक छंद मिलते हैं, लेकिन मुख्य छंद 7 माने जाते हैं। अनेक आचार्य 7 छंदों को ही प्रधान छंद मानते हैं और फिर उसके बाद उनके अवान्तर भेद करते हैं। उनके नाम गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 छंद हमें वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। यद्यपि हमें अनेक छंद और भी मिलते हैं, लेकिन वो इन्हीं के भेद प्रभेद माने जाते हैं। कहीं एक वर्ण कम हो गया तो उसको निच्चरित गायत्री कह दिया, एक मात्रा बढ़ गई तो उसको भूरिक छंद कह दिया। तो इस तरह से इनका भेद आगे हम जिसकी चर्चा करेंगे। कुछ आचार्य 14 छंदों की चर्चा करते हैं। ऋग्वेदी आचार्य कात्यायन प्रभृति
छंदों की संख्या 14 मानते हैं, वे गायत्री आदि सप्तक के आगे 7 और छंद भी मानते हैं। जो हमने 7 छंद कहे उनके अलावा भी 7 छंद हैं। अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कुल मिलाकर के ये 14 छंद हमें मिलते हैं। तो 7-7 के समूह होने से इनको सप्तक कहा जाता है। ऋग्वेद में ये 14 छंद व्यवहृत हैं, इनका प्रयोग मिलता है। आचार्य शौनक का कथन है कि इसलिए ऋग्वेद भाष्यकार वेंकट माधव लिखते हैं कि छंदों में मात्राओं की संख्या इसका प्रकार देखने के लायक है कि जो हमने गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप इत्यादि का जो क्रम बताया है, उसी में पहला जो छंद है गायत्री वो 24 मात्राओं का है और उनमें 4-4 मात्राएं जोड़ते चले जाएं तो इनकी संख्या पूरी हो जाती है। गायत्री में 24 अक्षर हैं, उष्णिक में 28 हैं, अनुष्टुप में और 4 बढ़ा दीजिए 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से इनकी अक्षर निश्चित हो जाते हैं। इसी तरह से अति जगती इत्यादि में भी इनकी संख्या सामने लिखी हुई है। जैसे अति जगती 52 अक्षर, शक्वरी 56, अतिशक्वरी 60, अष्टि 64, अत्यष्टि 68, धृति 72, अतिधृति 76। तो हमने देखा कि सभी छंदों में जिस क्रम से लिखे गए हैं उनमें 4-4 की संख्या बढ़ा देने से उनकी संख्या पूर्ण हो जाती है। 1-2 अक्षरों की न्यूनता और अधिकता से छंदोभेद नहीं माना जाता। एक विशेष बात है कि यदि किसी छंद में एक अक्षर की कमी हो, एक मात्रा की कमी हो, तो हम ये नहीं कहते छंद गलत है, उसमें कोई दोष है, बल्कि उसका एक नया नाम देते हैं, उसका एक नया भेद मान लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवक्ता, छंद शास्त्रकारों के इत्यादि का एक कथन है कि जो हमारे गायत्री आदि छंद हैं, यदि उनमें एक अक्षर की कमी हो, जैसे गायत्री 24 अक्षर का छंद है और उसमें एक अक्षर कम हो, तो उसको निश्रित गायत्री कहा जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से हम सब परिचित हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र है। इसमें जो शुरू के 3 शब्द हैं ओम भूः भुवः, ये मंत्र का हिस्सा नहीं है, ये महाव्याहृतियां कहलाती हैं। तो मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि हम इनकी संख्या गिनते हैं तो इनकी संख्या हमारी 24 नहीं होती बल्कि 23 होती है। ऐसी स्थिति में जिसको हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, वह मंत्र 23 अक्षरों वाला मंत्र है, 24 अक्षरों वाला नहीं है, इसलिए इसको निश्रित गायत्री कहा जाता है। तो गायत्री में एक मात्रा, एक अक्षर की कमी होने पर उसको एक नया नाम दिया गया, निश्रित गायत्री। यदि 2 अक्षरों की न्यूनता हो, यानी कि 24 की जगह 2 अक्षर कम हो और किसी मंत्र में 22 अक्षर हो, तो उसका एक नया नाम है। उस गायत्री छंद को विराट गायत्री कहा जाएगा। जगती छंद में 2 अक्षर कम होंगे तो विराट जगती होगा, पंक्ति में 2 अक्षर कम होंगे तो विराट पंक्ति होगा। तो विराट शब्द 2 अक्षरों की न्यूनता के लिए छंदों में जोड़ा जाता है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि जहां किसी छंद में 1 मात्रा की या 2 मात्रा की कमी हो तो उनको क्रमशः निश्रित और विराट नाम से जानते हैं। लेकिन किसी छंद में एक अक्षर यदि बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो क्या वो छंदोदोष होगा? तो कहा नहीं, उसका एक नया नाम हो जाता है, उसके साथ में भूरिक शब्द जोड़ दिया जाता है, तो भूरिक विशेषण उसके साथ में लगा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ छंदों में, वैदिक छंदों में इस प्रकार से जो भिन्नताएं देखी जाती हैं उनमें दोष नहीं माना जाता, उनको उसका वैशिष्ट्य माना जाता है। आपके सामने एक मंत्र है, यह मंत्र वस्तुतः गायत्री छंद में निबद्ध है, लेकिन इसकी अक्षरों की संख्या 24 के स्थान पर 25 है, इसलिए इसको भूरिक गायत्री कहा जाता है, एक अक्षर की अधिकता होने के कारण। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से जो वैदिक वाङ्मय में जो छंद हैं उनकी संख्याओं का, उनकी मात्राओं का जो परिगणन किया जाता है, उसमें 1 मात्रा की अधिकता होने पर, 2 मात्राओं की अधिकता होने पर, 1 मात्रा कम होने पर, 2 मात्राओं की कमी होने पर उनको कमी नहीं माना जाता बल्कि उनको उनकी विशेषता माना जाता है। आज हमने आपके साथ छंद शास्त्र के विषय में जो विस्तृत चर्चा की, लेकिन ये विस्तृत चर्चा केवल वैदिक छंदों के संदर्भ में है। इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि वैदिक भाषा नियमों में बहुत उदार है। जहाँ उनकी संख्या बढ़ जाती है तब भी कोई दोष नहीं होता, उनके अक्षरों की संख्या घट जाने पर भी वह दोष नहीं माना जाता। वैदिक वाङ्मय के प्रत्येक छंद को पूर्ण माना जाता है, इसलिए उनको निश्रित या भूरिक
इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो आज का ये हमारा चर्चा का विषय आपको पसंद आया होगा। मैं समझता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद छंद शास्त्र से अवश्य परिचित हो गए होंगे। आप सबने इसे ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।